हेलो दोस्तों। तो कल हमने आपको बोला था कि द विजार्ड किसी चैनल पे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे टर्म्स को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन ईयर के टर्म्स के आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात पे ध्यान देते हैं कि कॉमन ईयर के सवाल को हम लोग करें कैसे। सबसे बड़ा परेशानी वाला बात ये होता है कॉमन ईयर के सवाल को लोग देखकर डर जाते हैं, कर नहीं पाते, इसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन सबसे आसान टर्म होता है, क्यों? नाम ही कॉमन ईरर, यानी सामान्य गलती, सेंटेंस के अंदर छोटा सा गलती को पकड़ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब हमारा पूरा बेसिक पैटर्न बहुत बेहतर तरीका से कंप्लीट होगा, तभी हम इस कॉमन ईयर के कंसेप्ट को अच्छा से कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, इसको डील कर पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि सेंटेंस कॉमन ईयर के किस चैप्टर से उठाया गया है। पैटर्न को आसान बनाने के लिए हम चैप्टर भी आपको बता रहे हैं, 10 से उठाया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन पहला क्या है, कह रहा है इफ Manali had worked hard, she will have got the job she desired. No error. अब नो error मतलब इस बात को आप देख रहे हो कि इसको 5 अलग अलग स्लेवल में बांटा गया, स्लेवल ए, स्लेवल बी, स्लेवल सी, स्लेवल डी और स्लेवल ई। यानी यहाँ पे यदि सेंटेंस में डी तक यदि हमको कोई भी गलती नहीं मिलता है तो हम 5वां स्लेवल ई को टच करते हैं, इसको बोलते हैं नो error, यानी सेंटेंस में कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस का। किसका? कंडीशनल सेंटेंस का। इस कंडीशनल सेंटेंस को हमने आपको पीछे के क्लास में कवर कराया था, पिछला बार जब हमने क्लास लिया था, तो है ना। देखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में हमने आपको 3 बेसिक टर्म बताया था। कंडीशनल सेंटेंस में हमने आपको 3 बेसिक टर्म बताया था। सबसे पहला, कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी यदि कंडीशन होता है, कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी यदि कंडीशन होता है तो उस कंडीशन का अपने आप में रिजल्ट भी होता है। कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस को स्प्लिट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं और सेंटेंस आपका इफ से शुरू होता है। बात क्लियर? अब इस कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम लोग के पास 3 अलग अलग टाइप के सेंटेंस का टाइप है ना। सबसे पहला बात क्या है, यदि आपका कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो आपका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है ना। दूसरा, फिर से देखो कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या बोला, कंडीशन होता है और इस कंडीशन का अपने आप में रिजल्ट होता है। सेंटेंस को स्प्लिट करने के लिए हमने कॉमा का यूज करते हैं और सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है इफ से। यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो आपका रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट को भी पास्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ यूज करते हैं वुड का, वुड प्लस V1, ठीक है। अगला, यदि आपका सेंटेंस में कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद रिजल्ट होता है ना, तो स्प्लिट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं और सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं इफ का, है ना। और यदि आपका ये पास्ट परफेक्ट में होता है, क्या में? पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोग वुड हैव, वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। अब देखिए ये कंडीशन आपके सामने 3 अलग अलग हम कंडीशन आपको बताए। ये कंडीशन में देखिए ये सेंटेंस में कौन सा टर्म आया हुआ है, कह रहा है इफ मनाली हैड, यानी आपका ये तीसरा नंबर वाला टाइप आया हुआ है। देखिएगा इफ, अब देखो पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वुड हैव है। अब सेंटेंस में जब देखिए कहता है इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, यहाँ पे तो आपका V3 लगेगा ही, यानी पहला नंबर बात में तो कोई एरर नहीं है। वर्कड हार्ड यानी इसके अकॉर्डिंग बी भी आपका सही है। सी में यदि हम आते हैं तो सी में क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या, विल हैव, यानी यहाँ पे विल हैव की जगह यूज करेंगे किसका, वुड हैव का। किसका यूज करेंगे, वुड हैव का। जैसे ही वुड हैव का यूज करेंगे तो सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी मिस्टेक क्या था, आपका मिस्टेक था सी में। किसे मिस्टेक था, सी में। हमको सी यहाँ पे देना चाहिए था, है ना, सी हमको यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, यानी सी में मिस्टेक है। क्लियर? आगे आइए, अगला नंबर सेंटेंस क्या है, कहता है ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। अब जरा देखिए सेंटेंस आपका क्या चीज में है, पास्ट में है, और डैट से बात को
आपको अगला बात को जोड़ रहा है। यानी आपका जब ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो इधर आपका पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज होता है। यानी आपका बी में यहाँ पे एरर है। बी में एरर होने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की यदि हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड रिटेन। क्लियर। अगला सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। कहता है आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। अब सेंटेंस में हम लोग इस सेंटेंस को पहले पहचानते हैं कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। सेंटेंस को जब देखें तो ये सेंटेंस में यूज हो रहा है किसका, सिंस का यूज हो रहा है ना। सिंस का यूज होने का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं आई के साथ हैव बीन का। किसका यूज करते हैं, आई के साथ हैव बीन का। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। यानी आपका मिस्टेक कहां था, ए में मिस्टेक था। क्लियर आ रहा बात सही में। यानी कॉमन एरर में सेंटेंस के बेसिक टर्म को हम लोग समझते हुए क्वेश्चन को यदि करें तो क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह के बहुत सारा क्वेश्चन को रेगुलरली करते चलेंगे। आज का क्लास का एक छोटा सा एक ट्रायल था जो सिर्फ तीन ही सवाल का था। कल से जो आपको क्लास दिया जाएगा उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं लगातार और सीखते हैं और साथ ही लिखते भी चले जाएंगे और देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन करता है। हम लोग मिलते हैं कल से बहुत सारे क्वेश्चन के साथ।